नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। हमारे कुछ यूट्यूबर व्यूअर के द्वारा हमें कुछ सजेशन दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आप संत गुरु रविदास पे भी कुछ वीडियो बनाइए। आज मैं संत गुरु संत शिरोमणि बोधिसत्व रविदास जी महाराज पे छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। रविदास जी का जन्म 1460 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके माता का नाम कर्मा देवी और पिता का नाम रघुराम था। उनकी पत्नी लोना देवी और उनके एक पुत्र भी हुए जिनका नाम विजयदास था। रविदास जी के बारे में बहुत से अवधारणाएं हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो कटौती में गंगा जी को ला दिए। इस तरह से बहुत सी है। रविदास जी ने कलेजा चीर कर जनेऊ दिखाए। ये सब बहुत सी अवधारणाएं हैं। लेकिन रविदास जी के जो द्वारा लिखा गया 40 पद जो गुरु गोविंद साहब ग्रंथ में अंकित है, उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि रविदास जी ने कटौती में गंगा निकाली और कलेजा चीर कर जनेऊ दिखाई। आज मैं उनकी दो तीन जो चौपाई है, उनकी साखी है, जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रविदास जी ने कहा था कि चाहूँ ऐसा राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे पंसन। रविदास के जो भी अनुयायी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि रविदास के अनुयायी हैं और हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, रविदास जयंती भी मनाते हैं, तो वो हिंदू रीति रिवाज से ही मनाते हैं। हिंदू धर्म में अब पाता है कि वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, लेकिन रविदास उसके विपरीत कहते हैं कि ऐसा मैं राज चाहता हूँ जहाँ सबको मिले अन्न, कोई भूखा न रहे और छोट बड़, उनके कहने का मतलब छोट बड़ सब बराबर हो। इसको कहने का मतलब कोई बड़ा ऊंच नीच न हो और सब लोग खुश रहे। रविदास जी की ये दुआ है, जिससे पता चलता है कि रविदास समानता की बात करते थे, भाईचारा की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे। वो वर्ण व्यवस्था के बात नहीं करते थे। वो बुद्ध के विचारों की समता, मैत्री और बंधुत्व की बात करते थे, बुद्ध के विचारों के अनुसार। उनका एक और है, रैदास जन्म के कार के होत न कोई नीच, नर को कहो नीच, नरकू नीच करी डारी है ओछे कर्म की नीच। रविदास कहते हैं कि कोई जन्म से नीच नहीं होता है, कोई, उनका कहना था कर्म से ऊंच होता है, नीच होता है। जो कर्म करता है, जो नीच कर्म करता है, वही नीच होता है। उनका एक और है चौपाई साखी, जो हिंदू धर्म के लोग को रविदास जी ने जो सच्चाई था वो दिखाने का प्रयास किया। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। इनका कहना था कि ब्राह्मण अगर गुणहीन है तो उनको मत पूजिए, अगर कोई चंडाल नीच अगर वो गुणवान है तो उनको पूजा जाना चाहिए। तो ये रविदास जी के इनके कुछ पंक्ति है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो मह अल्लाह राम नहीं, कह गए विचार रविदास। वो उनका कहना था कि अगर ईश्वर है तो ये जरूरत नहीं है कि वो मंदिर में ही है या मस्जिद में ही है। उनको ना तो मस्जिद से घृणा है और ना मंदिर से प्यार है। उनका कहना था कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर कण कण में है, हर जगह है, तो उसमें मंदिर और मस्जिद की क्या आवश्यकता। आज रविदास के अनुयायी मंदिर घूमते रहते हैं। बाबा साहब के अनुयायी, उनके रविदास, बाबा साहब, बुद्ध के अनुयायी जो भी हैं, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बात लंबा लंबा बोलते हैं, बुद्ध, बाबा साहब और रविदास की बात करते हैं, और कल होके फिर उनके विचार के विपरीत काम करता है। इस तरह से इससे प्रतीत होता है कि जो उनके अनुयायी है, जो दोहरी नीति अपनाए हुए हैं,
वो बाबा साहब बुद्ध और रविदास को अपमानित करने का काम करते हैं। उनके विचार को फॉलो नहीं करते हैं, उनके नाम पर डंका पीटते हैं और बाबा साहब बुद्ध और रविदास के नाम लेकर हिंदू देवी देवता को गाली देते हैं। अरे आपको क्या किसी की ज़रूरत है किसी धर्म को गाली देने की? अगर हिंदू देवी देवता हिंदू धर्म के लिए है, वो उनका है। अगर आपको लगता है कि वो हमारा नहीं है तो आप नहीं उसको कुछ कहिए ना, आप अपने विचार को फॉलो कीजिए ना। आपके जो महापुरुष संतों ने कहा है, आपके पूर्वजों जो आपको शिक्षा दी है, उसको तो पालन कीजिए ईमानदारी से। आप किसी के धर्म को गाली देके, हिंदू के मुसलमान को गाली देके, आप सच्चे रविदास भक्त, रविदास के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी और अंबेडकर के अनुयायी नहीं बन सकते हैं। आप उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके विचार को फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरे धर्म को आप आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप सच्चे रविदास के, बुद्ध के और बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले हैं, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उनको विचारधारा को अक्षर सा पालन कीजिए, तभी उनका सपना सच हो सकता है। संत रविदास का, जिन्होंने कहा था कि चाहूँ ऐसा राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न, उनकी राज्य की अवधारणा जो थी वो पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।